नमस्कार, सनमार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष झा। जैसे जैसे चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे युवाओं में भी चुनाव के लेके अपनी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जा रही है कि आखिर चुनना है किसे, सांसद बनाना है किसे। रांची लोकसभा सीट में अब दो प्रत्याशियों की अगर महागठबंधन की बात करें और एनडीए की बात करें, एनडीए ने अपने प्रत्याशी के तौर पे संजय सेठ को उतारा है और महागठबंधन की बात करें तो सुबोध कांत सहाय को उतारा है। अब देखना होगा, इन दोनों में कांटे की टक्कर है। देखना युवाओं किनको अपना वोट दे के जताती है और सांसद बनाने का काम करती है। इसी कड़ी में आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में हैं और छात्राओं से बात करेंगे, उनके लिए क्या मुद्दा है, सांसद अपना कैसे चुनेंगे, किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम यहाँ पे छात्र छात्राओं से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे वो आखिर अपना वोट किस आधार पर देने चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जतन कौर मेहता हुआ। ये आप सांसद चुनाव है, लोकसभा चुनाव होने वाला है जी हाँ। आप किस मुद्दा को देख के अपने सांसद को वोटिंग करेंगे? सर, मैं तो सबसे पहले देखना चाहूँगा कि जो छात्र के प्रति ध्यान देंगे और जो बेरोजगारी की दूर बढ़ाएगी, बेरोजगारी दूर बढ़ेगी तो देश खुद न खुद आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि कौन ऐसा सांसद है या कौन हमारे राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए सोचते और बेरोजगार के लिए सोचते और हमारी शिक्षा जगत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब क्या सोच के वोट देंगे, क्या देखेंगे? केंद्र की चुनाव है, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव है। हम देखेंगे कि अभी जो समस्याएं हैं बेरोजगारी के, गांव के विकास और शिक्षित के बारे में सोचेगा, उसी को हम वोट देंगे। मुद्दा यह है कि अभी भी गांव में अगर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करा जाए, चाहे गांव में अच्छी स्कूल की ढंग की व्यवस्था, देश में सड़क की व्यवस्था, ताकि लोग आगे जाके पढ़े। आदित्य कुमार हुआ। ये आप फर्स्ट टाइम वोटर, इससे पहले का वोट नहीं, ये मेरा पहला बार होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जैसे केंद्र सरकार का है, मैं अपने देश का प्रधान चुनने जा रहा हूँ, तो केवल अगर मैं सांसद महोदय को देखूँ तो वो नहीं, मेरे मन में है कि देश का प्रधान कौन है, उस मुद्दे को भी मैं ध्यान में रखूँगा। और कुछ मुद्दे हैं जो जैसे विकास का मुद्दा आया, बेरोजगारी, ये जो भी देश को कैसे, अभी हमारा देश विकासशील है, विकसित बनाने में किसका अहम योगदान होगा, कौन इसे आगे बढ़ा रहा है, जो भी मैनिफेस्टो विभिन्न पार्टियों के द्वारा आया है उससे, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो चीज़ को देखते हुए, समझते हुए, सोचते हुए मैं आगे वोट दूंगा। बेरोजगारी और राष्ट्रवाद में सबसे प्राथमिकता किस मुद्दा को देंगे? मेरे अनुसार प्राथमिकता बेरोजगारी को देनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम सभी अगर देश के नहीं हुए तो बेरोजगारी बाद में आती है, पहले देश आता है। बेरोजगारी सही है, हम सभी युवा है, हम लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन राष्ट्र भी है, तो राष्ट्र के बारे में भी सोचते हुए बेरोजगारी पे भी जो काम हो रहा है पिछले 5 सालों में भी जो हुआ, पिछले कार्यकाल में जो हुआ और आगे भी जिस तरह का मैनिफेस्टो में काम करने का आशा दिया गया है, वो चीज़ बहुत मेन मुद्दा है। लेकिन राष्ट्रवाद को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं करना। हमारे साथ छात्रा हैं, उनसे पूछेंगे चुनाव के बारे में। हमारा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए काम करे, मतलब जो हमारा विकास करे। जो अभी के जो युवा हैं, मतलब अभी तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको हर क्षेत्र में रोज़गार की ज़रूरत है, तो वैसे रोज़गार का वो होना चाहिए, आह्वान होना चाहिए जिसके कारण मतलब युवाओं को रोज़गार मिले, वैसा रोज़गार निकालना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे युवा कॉलेज से पास आउट कर रहे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो और बढ़ाना चाहिए और मतलब रोज़गार देना चाहिए। हमारे युवाओं के लिए रोज़गार ही बहुत बड़ा मुद्दा है जी, क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट पास आउट करते हैं, पर उनमें से कुछ ही छात्रों को ही मिल पाता है रोज़गार। तभी एक तरफ से देखा जाए तो रोज़गार हम लोग का कंट्री में बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में हमने छात्र और छात्राओं से दोनों से बात किया। जो छन के आई है कि वो सबसे बड़ी मुद्दा के तौर में युवाओं बेरोजगारी को देख रहे हैं कि जो भी सांसद हो वो युवाओं का बेरोजगारी को दूर करे। सनमार लाइव के लिए मनीष झा, रांची से।